एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक थे। बचपन। अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और जिन्हें बाद में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता था, एक नाम मालिक के बेटे थे जो तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर से हिंदू तीर्थयात्रियों को लेकर आए थे। उनके पिता भी स्थानीय मस्जिद में इमाम थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा एक दिन भारत का पहला आदमी बनेगा। कलाम ने अपने पिता का समर्थन करने के लिए एक पेपर बॉय के रूप में काम किया। उनके 4 भाई और एक बहन थी। वह अपने स्कूल में सबसे होनहार छात्र नहीं था, लेकिन बहुत मेहनती था। उन्होंने भौतिकी का अध्ययन किया और मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक किया। वह फाइटर पायलट बनना चाहता था। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वैज्ञानिक बनने के लिए भौतिकी में पीएचडी भी की। करियर और काम। अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास के वैमानिकी विकास में मुख्य वैज्ञानिक का पद संभाला, लेकिन वे अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। वह एक परियोजना निदेशक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में स्थानांतरित हो गए। वहां उन्होंने कई परियोजनाओं का नेतृत्व किया और उनमें से प्रत्येक में बेहद सफल रहे। 1970 में कलाम ने 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट, जो एसएलवी कार्यक्रमों की सफल तकनीक से मिसाइलों को विकसित करने के लिए थे। रोहिणी 1 को एसएलवी रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP कलाम के नेतृत्व में मिशन अग्नि और पृथ्वी के तहत मिसाइलें दागी गईं और सभी सफल रहीं। उन्हें एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। वर्ष 1992 से 1999 तक कलाम को भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा और अनुसंधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इस दौरान कलाम ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के लिए मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में भी काम किया। इसके बाद उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। वर्ष 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में के.आर. नारायण के उत्तराधिकारी बने और 2007 तक सेवा की। उपलब्धियां और पुरस्कार। कलाम को भारत सरकार से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। न केवल भारत सरकार द्वारा, कलाम को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से पदक से सम्मानित किया गया था। कलाम ने 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अपने काम के अलावा उन्होंने कई किताबें भी लिखी थीं। उनमें से इंडिया 2020 सबसे अधिक प्रशंसित और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक थी। इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया, प्रेरणादायक विचार उनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं। वह दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित कॉलेजों में व्याख्यान भी देते थे। मौत। कलाम ने IIM शिलोंग में व्याख्यान देते हुए अंतिम सांस ली। एक सरल, विनम्र और महान व्यक्ति के निधन से पूरा विश्व दुखी था।